देखो, हमें ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ हम किसी के भी हाथ में ना आए। एक काम करते हैं, जैसे ही अगला स्टेशन आता है वहाँ से किसी गांव सही है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। सिगरेट है क्या? मर्डर बहुत होते हैं, संभल के रहना। ठीक है साहब, ठीक है। ना 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 ना। सुब्बाराव, हाँ, cigarette smoking is injurious to health. Aha. But relief to mind. आहा, गिरी। डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, सब कुछ जल्दी से छुपा लो। डॉक्टर साहब। ओके। स्कोप, स्टेथोस्कोप, सिगरेट स्मेल। कहाँ है? कहाँ है सिगरेट? तुमने देखा? नहीं देखा? यहाँ कौन है जो सिगरेट पी रहा है? क्या रे? सिगरेट पी पी कर तेरे लंग्स वैसे ही सड़ चुके हैं, उसके बावजूद पी रहा है? उठ, उठ। मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अकल है क्या? देखो सामने कौन है। मुंह से सिगरेट तो फेंको। मैं सिगरेट नहीं पीता। पता नहीं है किसने मेरे मुंह में डाल दी। मुझे आपकी कसम है साहब, ये हरकत मैंने नहीं की। रुको, ये सिगरेट तुम्हारे मुंह में किसने लगाया मैं समझ गया। जानते हो, तुम्हारे बेड के बगल के बेड में चेन स्मोकर गिरी एडमिट है। हे, मैं जितना बेवकूफ दिखता हूं उतना हूं नहीं। सिगरेट पी रहा है। कौन पी रहा है? फायर ब्रिगेड, कॉल द फायर ब्रिगेड। बचाओ, स्मोक। बस हो गया। स्मोक। फायर करके क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों जनाब, आपको नहीं पता कि ये धुआं कहाँ से आया? ज्यादा होशियार बनोगे तो पागल खाने भिजवा दूंगा। सच बताओ, इसे सिगरेट का पैकेट लाकर यहाँ किसने दिया? यहाँ पान बीड़ी की दुकान किसने खोली? मुंह बंद कर, बदबू आ रही है।
हर कोई सुन लो, दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। कह देता हूँ, दिमाग मत खराब करो। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो डिसमिस कर दूंगा। सुधा, तुम भी कुछ बोलो। तुम में शर्म नहीं है क्या? कम से कम डॉक्टर साहब के सामने तो सिगरेट मत पियो। मतलब मैं जब नहीं रहूंगा तब ये पी सकता है क्या? हाँ। मैंने समझा दिया। अब दूसरा पेशेंट चुप देखें। हो जाओ। सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। नो 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 नो। क्या हुआ सर? जस्ट अ मिनट। इस बॉटल से तो कुछ अलग ही महक आ रही है। बिल्कुल सलाइन जैसे दिख रहा है ये, लेकिन महक तो कुछ और ही कह रही ये है। वाइट रम है सर। जरा सामने तो आ। है। वाइट रम है, हाँ? मुझे लगता है इन सबकी हिम्मत तूने ही बढ़ाई है। ए उठो उठो, नौटंकी बहुत हो गई, उठो, चलो उठो। ए वेटर, वन लार्ज प्लीज। वेटर, ये तो तूने हद ही पार कर दी। आई विल डिसमिस एवरीबॉडी हियर। सुधा, कुछ तो बोलो इसे। ए मिस्टर, डॉक्टर जब राउंड पे आते हैं तब रम नहीं पीते। क्या मतलब? मतलब मैं राउंड पे ना हूं तो ये लोग पी सकते हैं? सब मिली भगत है। क्यों बेटा, बड़ा संत बन के खड़ा है तू? हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ, मैं जितनी बार राउंड पर आता हूँ तू हर बार गुड मॉर्निंग कहता है। तेरे चाल चलन अच्छे नहीं लगते। ये आपके लिए लाया। नारियल ले आया? ये किस लिए? मैं ना मंदिर जाकर दोनों हाथ जोड़कर सबके लिए प्रार्थना करने गया था। साथ ही हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए प्रार्थना करके आया और आपकी लंबी उम्र की भी दुआ की है। बाबूजी, कैसे हो बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं। कैसे हो भैया? रुक जा, इसे छूत की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा था ना। हाँ, डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। हाँ, तुम्हारी पहली पत्नी का बेटा है ना, इसलिए इतना प्यार उमड़ रहा है। इतना प्यार कभी मेरे बच्चे पर भी किया करो। छोटी माँ, मैं आपके लिए पराया हूँ क्या? हॉस्पिटल में रहना किसी को पसंद नहीं। माँ, भैया को घर लेके चलो ना माँ। तू अपना मुंह बंद कर। इसकी बीमारी को घर में फैलाना है। मुझे तो यहाँ आना नहीं था, लेकिन ये है ना, इनसे तो रुका नहीं जा रहा था। देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरे घर पर नहीं आना चाहिए, यहीं पर इसे मरने दो। तो चल बेटा, इन्हें आना है तो आ जाएंगे। मैं चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं भी आ रहा हूँ। गिरी, अपसेट मत हो, दवा ले लो। सिस्टर, मेरे अपने भी साथ छोड़ गए। तू अपने भाई से इतना प्यार मत कर, ऊपर जाने वाला है। रोज रोज मैं यहाँ नहीं आ सकता। कैसी हो दीदी? तेरा प्यार पाकर बिल्कुल ठीक हूँ। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। ले खा ले छोटे। देख, आज मैंने तुझे जो खीर पसंद है वो बनाई है। बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद मिलेगा। बिल्कुल पापा पर गया है। खाते वक्त बिल्कुल खामोश रहता है। तुझे बहुत मिस करती हूँ। चल ना, इसके साथ कितनी देर तक टाइम पास करेगी? अगर इतना ही प्यार है तो इसे लेकर गांव चली जा। मेरा टाइम क्यों वेस्ट करती हो? थोड़ा प्यार से नहीं बात कर सकते आप? आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी इसके मरते ही हमें मिल जाएगी। क्या हुआ छोटे, तू खा। वैसे भी तेरे पास दिन बहुत कम है। मैं तुझसे मिलने रोज आया करूंगी। ए जी, तुम इसे थोड़ी तसल्ली नहीं दे सकते क्या? कुछ ही दिनों की तो बात है। अब चलिए। ज्यादा दिन मत जीना, मैं इंतजार नहीं कर सकता। संदीप, ये क्या बच्चों जैसे रो रहे हो? चीयर अप। नौटंकी, तू मौत के मुंह में खड़ा है फिर भी खुशियां मना रहा है। काम कब करेगा? खाली बीमारी का बहाना बनाता है। काम चोर कहीं का। इस बार कर्जा नहीं चुकाया तो याद रखना। सेठ जी, मैं यहाँ मजे नहीं कर रहा हूँ। मेरी सच में तबीयत खराब है। वैसे आज कौन सी तारीख है? 10 तारीख है ना? हाँ। अगले महीने की 10 तारीख को मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। अब मुझे जाने दो। अरे मैं परेशान हो गया हूँ। क्या है ये? छी 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 छी। क्या करूँ? ये टीवी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फॉलो मी, फॉलो।
नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। कितना भला आदमी है। पता नहीं इसको टीबी कैसे हो गई। इसकी रिपोर्ट कैसी है अभी? हाँ? रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अल्लाह के बंदे के साथ थोड़ी ना कुछ हो सकता है। दिखाओ। हाँ। ओहो, इसका इलाज ठीक से हो जाएगा। इसकी हालत सुधरते हुए दिख रही है, हालांकि थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऑपरेशन कब करेंगे डॉक्टर साहब? जल्दी ही करूंगा। कोई मामूली गांठ नहीं है, बहुत बड़ी गांठ है। फोड़ना नहीं है, ऑपरेशन करना है। सर, पेशेंट घबरा जाएगा सर। जरा तू इधर आना। डिसमिस करूं तुझे? हाँ, चल। क्या हुआ इसे? जिंदा है कि मर गया? हार्ट अटैक हुआ है, किडनी में भी ट्रबल है, हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, सॉल्ट है, सारी बीमारियां हैं इसको। शाबाश, गिनीज बुक में नाम जाना चाहिए। ऐसे मरीज हमारे हॉस्पिटल में आते रहेंगे तो नाम रोशन होगा। दवाई दे दिया इसे? हाँ। ओके, मरने दो। सर, एक बार इसे चेक कर लेते तो। इसमें क्या है? इसे बेहोशी की नींद से जागने तो दो, फिर देख लूंगा। तुम इतने बेसब्र क्यों हो? वर्क इज वर्शिप। हम डॉक्टर हैं कि नहीं सर? तुम डॉक्टर हो ना? शक्ल देखिए आईने में अपनी। मैं डॉक्टर हूँ और तू कंपाउंडर है। इतने शोर के बाद भी नहीं उठा। चलो। डॉक्टर साहब, सबको तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन दो बेचारों का क्या? कौन दो बेचारे? वो गिरी और उसका दोस्त संदीप। जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इस पर हमारा कोई काबू नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे गिरी, क्या हुआ तुझे? यार तेरी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि तुझे जानलेवा बीमारी है और अगर उससे मिलना है तो हॉस्पिटल में जाकर मिलो, घर मत लाना? कौन सी बीमारी है? बता हमें, हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्या बता, माँ बाप के घर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं पे अपना दम तोड़ चुप बे, दूं। क्या बकवास कर रहा है? हम लोग नहीं है क्या? ये बता, हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुआ है? हाय चरण किरण। या 10 दिन से हम लोग यहीं पड़े हैं यार। तुम लोगों को यहाँ आने में आखिर इतने दिन क्यों लग गए? पता है, हमारे रिश्तेदार भी आए थे हमसे मिलने। जैसे हमारी बीमारी का पता चला, वो कंधे झाड़ के यहाँ से भाग गए। जानते हो क्या, हम दोनों को टीबी की बीमारी हुई है भाई। टीबी है? हाँ टीबी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सावधानी बरतकर वक्त पर दवा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसकी माँ ये बात नहीं समझती और ना ही पिताजी, बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आए थे। तब से ये बेचारा अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। अब तुम लोग आ गए हो तो इसे खुश रखने की कोशिश करो। प्यारी है ना हमारी सिस्टर। लो मैं आ गया, सब जगह छा गया और ये खा गया। ये कौन है यार? हे, इनसे मिलो। शिव मंतर काली, मैं बताऊंगा। तुम दोनों श्रवण और करण हो, चारों लंगोटिया दोस्त हो, वाइजैक में रहते हो, कोई पेरेंट नहीं है, एकदम अनाथ हो, जहाँ रास्ता दिखे वहाँ चला, एक बार जो आगे बढ़ा तो कभी पीछे नहीं आया। यही है ना इन चारों की लाइफ, क्यों सिस्टर? हाँ Am I भैया। correct? बाय द वे, ग्लैड टू मीट यू। मेरा नाम है कृष्णा और मुझे अपना ब्रदर समझो। अरे समझना क्या है, ब्रदर ही तो है तू। ये बता, आखिर तू चाहता क्या है? मैं हाँ, प्यार और ये क्या? उधर तेरी तो। और ये महाशय कौन है? ये है कृष्णा। हम दोनों की सेम प्रॉब्लम है और इसका भी दुनिया में हमारी तरह कोई नहीं। डोंट वरी, खुद को अकेले क्यों समझना? अरे हम सब तो एक ही फैमिली के हैं ना। ऐसा क्या? 5 brothers 1 sister। एग्जैक्टली। अच्छा प्यारे, एक बात बता, तू सबको यहाँ चना क्यों बांटता रहता है? ये लो तुम भी खाओ। वो क्या है ना, हाँ। ए, चना कृष्णा, खाने से ज्यादा मत बोलो, बहुत हो गया मजाक। चरण किरण मेरे साथ आओ। ए, तुम लोगों को बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं यार। ए, हमारी दोस्ती में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना? ए, तेरे माँ बाप ने तेरा साथ नहीं दिया, तुझे इस बात का बहुत बुरा लगता होगा। हे, तुम सब मेरे अपने नहीं हो क्या? हम सब फ्रेंड्स हैं यार। नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। साहब। हाँ नमस्ते। डॉक्टर साहब, गिरी से मिलने उसके दोस्त आए हैं, वाइजैक से, चरण और किरण। अरे तुम हो, बैठो बैठो। गिरी तुम्हारी बातें करता रहता है। गिरी अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा है डॉक्टर। डॉक्टर, हमने सुना है हमारे दोस्त को टीबी है। इस बीमारी का इलाज तो हो जाएगा ना? रिलैक्स रिलैक्स। उनके बारे में मुझे भी बहुत चिंता है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। गिरी और उसका दोस्त इतने प्यारे हैं कि क्या बताऊं। हमारे स्टाफ का दिल जीत लिया उन्होंने। जिस तरह आप लोग उनके लिए परेशान दिख रहे हो, वैसे उनके अपने कभी परेशान नहीं दिखे। इस बीमारी का कोई ना कोई तो इलाज होगा, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। ऑपरेशन करने से? डोंट वरी, उनके रिपोर्ट का इंतजार है। चांसेस हैं। मर्डर केस के चक्कर में इस बेकार हॉस्पिटल में सड़ रहा हूँ यार। हमारे पीछे कोई है नहीं क्या? ए, तेरा भाई तो लॉयर है ना, तो फिर वो कुछ करता क्यों नहीं? क्या है यार, क्यों? तेरा भाई एमएलए नहीं है क्या? वो एफआईआर को नहीं हटा सकते क्या?
वो किसी काम का नहीं। अरे बार में बैठ के पिए बहुत दिन हो गए यार। आज रात को जी भर के पिएंगे और पूरी कसर निकालेंगे हम लोग। ए टन टना। हमें माफ कर दीजिए। क्षमा कीजिए भाई। हाँ ठीक है ठीक है। वेल वेरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमें माफ कर दीजिए, फिर माफ। से क्षमा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे ये अलग अलग लैंग्वेज हमसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? पकड़ डाला यार। सॉरी। अरे हमें वहाँ जाना था, हम रास्ता भूल गए। वहाँ इस तरफ है। अब क्या करें स्वामी, सब गड़बड़ हो गया। लक्ष्य तो बहुत दूर है। लक्ष्य उस तरफ है। बुद्धा मिलेगा, हमें उनका पीछा करना है। तुझे याद है तू जिस पर लाइन मारता था ना, वो देवी मिली थी। मेरे बारे में पूछी, बता ना। हाँ पूछा ना, तू उसकी डोली उठाने क्यों नहीं आया, ये पूछा। गिरी, तू टेंशन मत ले। अगर जिंदगी सलामत रही ना तो हमें बहुत सारी लड़कियां अच्छा, मिलेंगी। ऐसा क्या सच में मिलेगी? हाँ। एक खींच के दूंगा। हमारा सपना पूरा होगा। पकाओ लोग फिर से आ गए। अरे बाप रे। वो देखो स्वामी जी, हमारी मंजिल के हम सफर। मुझे तुम लोगों से बहुत प्राइवेट बात करनी है। सर, बुद्धा की मूर्ति कहाँ है? Where is that Buddha statue? हम क्या उसे सर पे लेकर घूम रहे हैं? किसी होटल या मंदिर में होगा। उस मंदिर का रास्ता ही तो हम ढूंढ रहे हैं भक्तों। अरे बाप रे, कोई हमें इनसे बचाओ। ये भाई आए हैं अमेरिका से, क्योंकि इंडिया के सारे टेम्पल्स को ये बहुत पसंद करते तो हैं। हम क्या करें? जो करना हम करेंगे। सुन भाई, मैं सारे इंडिया के टेम्पल्स के चक्कर लगवा कर इनसे बड़ा कमीशन लेने वाला हूँ। और क्या करोगे तुम उसका? फिक्स डिपॉजिट। ईश्वर सिर्फ ऊपर ही नहीं बैठा, वो इधर भी है, मेरे सामने भी है। ये उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। इनकी मंशा पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम इनके साथ घूम रहे हैं शिष्य। आहा, खुश रहो खुश रहो। Well, actually I was born in India, but long ago we settled in America. अमेरिका या अमृतसर? What? ये क्या है? ये तो स्ट्रॉ है बालक। और ये क्या है? ये भी तो स्ट्रॉ ही है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा है। ये क्या है? कोको कोला का बॉटल। तो फिर ये क्या है? परमात्मा, मजाक कर रहे हो? ये कोको कोला का ही बोतल है। बिल्कुल नहीं, ये एम्प्टी कोला का बोतल है परमात्मा। नहीं, बैठो ना कुछ देर और। सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठो। अरे रुको। बाय। ए भाई, तुमने ठीक नहीं किया। छे, एक छोटा सा हेल्प मांगा था। छे, बॉस, कोर्ट में हम केस जीत गए। सच में? आप लोगों के हॉस्पिटल में रहने से बहुत फायदा हुआ है। आपको डिस्चार्ज भी मिल गया। गुड न्यूज। अरे वाह, खूबसूरत नर्स। एक दिन अगर ये मेरे साथ रहे तो मजा आ जाए। अरे सुन यार, पहले हमें डिस्चार्ज तो होने दे, उसके बाद इसे कहीं जाने नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे। नहीं चलने देंगे। ए, बात करना। वाह क्या फिगर है इसका। कमर तो कातिलाना है। सुनो डियर, आज मुझे डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि आज रात कहीं घूमने चले, मिडनाइट में अकेले। हे, पकड़ो इसे। स्टॉप स्टॉप। तुम लोग दिखने में डिस्कवरी चैनल के जानवरों जैसे लग रहे हो। लोमड़ी लकड़बग्घा, बंदर छुछुंदर। सच कहूं तो मैं सबको लुढ़काने आया हूं। पहले उन दोनों को लुढ़काऊंगा, फिर तुम दोनों की बारी आएगी। वो सब बाद में होगा, पहले मेरे जैसा सीटी बजा के दिखाओ प्लीज लकड़बग्घे। एक्सक्यूज मी। तुम लोगों को आइटम चाहिए, वो भी एकदम लेटेस्ट मॉडल चाहिए। असल रेट टैक्स मिलाकर बहुत महंगा पड़ेगा। साथ चलो, सस्ते में दिलवाऊंगा। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ जानना है? मैं यम हूँ। मैं काल का दूसरा रूप हूँ। लोगों को लेटाता हूँ। एक्सक्यूज मी। दिवाली के समय में ऐसे कई वैरायटी के खिलौने बेचता हूँ।
मैं तुम लोगों की तबीयत खुश कर दूंगा। मुझसे आकर मिलो। इधर तुमने कैश दिया, उधर तुम्हें डिलीवरी मिली। दिस इज माई एड्रेस। वैसे इसे क्या कहते हैं? रिवॉल्वर। तुम भी घबरा गए थे क्या? पटाखे वाला रिवॉल्वर है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा है। ये लो बेटा, प्रसाद खाओ। क्या? अरे देख, कृष्णा चालू है रे। आजा आजा। ए क्या बात है भाई? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है? क्या कर रहा है? खा लिया? क्या हुआ? कृष्णा, 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 कृष्णा उठो, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा उठ। खुद को अकेले क्यों समझना? वो क्या है ना, ए चना कृष्णा, खाने से ज्यादा मत बोलो, बहुत हो गया मजाक। कृष्णा, कृष्णा, उठा रहे इसे। डॉक्टर साहब, क्या हमारे गिरी का भी ऐसा ही हाल होगा? वो हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? सुनो बेटा, उसे टीबी के साथ लंग कैंसर भी था। ऐसे में उसका बचना नामुमकिन था। अफसोस, गिरी की भी हालत कुछ ऐसी है। क्या कहा डॉक्टर? इसका मतलब हमारे गिरी भी? माय गॉड, आपने उसकी रिपोर्ट ठीक से चेक तो की थी ना? सच में उसे भी लंग कैंसर है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस डॉक्टर? चरण, डॉक्टर से कोई ऐसे बात करता है? सिस्टर, तुमने सही सुना। मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। गिरी की जिंदगी बस अब कुछ ही दिनों की है। देखो बेटा, ये बात तुमसे कहा तो तुम सहन नहीं कर पाए। अगर उसे पता चलेगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कृष्णा को देखा ना तुमने? उसे पहले से सारी बातें पता थी, फिर भी वो कैसे हंसते खेलते अपनी सांसों को पूरी कर रहा था। डॉक्टर साहब, हमारे दोस्तों को डिस्चार्ज कर दीजिए। उन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, उनके आखिरी दिनों में हम उनका ख्याल रखेंगे। तो फिर तुम सब एक काम करो, सब लोग मेरे घर चलो। मेरे घर में भी रह सकते हो। नहीं सिस्टर, उन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे तभी खुश रख पाएंगे। उनका यहाँ दम घुटता होगा। हम सब हमारे गांव चले जाएंगे डॉक्टर। आप बस प्रिकॉशन के बारे में बता दीजिए। बहुत संभलना होगा। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तुम्हारे जैसे दोस्त हैं उनके, बहुत खुशनसीब हैं वो। अरे गिरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेकार ड्रामा मत कर यार। डॉक्टर साहब, हमने सब कुछ सुन लिया। इतनी पढ़ाई की, इतने इन्वेंशंस हुए, सब बेकार। बता, इन सब का क्या फायदा जब एक जिंदगी नहीं बचा सकते? अपने डॉक्टर होने पर मुझे शर्म आती है, शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। हम चलते हैं डॉक्टर। सुखी रहो, खुश रहो। मैं और कुछ नहीं कह सकता। गॉड ब्लेस यू। चल चल।
किसी ऐसी जगह चले जाऊं जहां हरियाली ही हरियाली हो। ऐसी बीमारी के लिए खुली हवा अच्छी होती है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। आहा, आ जाइए। जैसे ही हॉस्पिटल से फुर्सत मिली, सीधे बाप के चरणों में। चलो अब जल्दी से आके मेरे पैर छू ले। जानते हो भाई लोग, मेरी बेटी जो है ना, हर काम में अव्वल, और मेरी बात तो कभी नहीं टालती। बड़ी संस्कारी है। बजाओ ताली। तेरे स्वागत में मैं पैर छू क्या, या तेरे लिए बांसुरी बजाऊं? इन सबको इसी वक्त बाहर निकालो। पता है बेटी, थर्मोमीटर लगाकर इनका टेम्परेचर चेक किया, 108। इतने हॉट है ये लोग। इन लोगों का बीपी भी चेक किया, वो भी 240/180 है। ब्लड प्रेशर, आई मीन ब्लड प्रेशर। तुम इन सबको अपनी बाहों में भरकर प्यार से संभालोगी ना? अरे बताओ ना यार, क्या करना है तुम लोग को? इन्हें क्या बताना है, ऑलरेडी एडवांस पेड है, बस ट्रीटमेंट लेने की देरी है। हमें खुश कर दे, हीरो से तुझे सजा देंगे। अगर तू मेरा इलाज कर देगी तो मैं तेरी पूरी जिंदगी संवार दूंगा। इन सबको इसी वक्त बाहर निकालो। अरे रे रे रे, ये लखपति, ये करोड़पति, ये अरबपति, ये रेस कोर्स का मालिक, सब जागीरदार हैं। इनमें से कोई भी भिखारी अरे मान जा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तेरे होठों के जाम को एप्पल जूस में मिक्स करके। बदतमीज, अपने बाप की बात नहीं मानती है। तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। अरे रुको रुको, ये मेरे बाकी के बच्चे लोग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये लोग तुम पर पैसों की बारिश करेंगे। इतनी सुंदर बेटी का मैं फायदा क्यों नहीं उठाऊं? अरे इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना सुधा। नाराज हो गई। ए मिस्टर, ये लोग कौन है? अरे ये लोग भी तुम्हारी तरह ही हैं। काम चलाने के लिए ब्रदर सिस्टर का खेल खेलते हैं आपस में। नहीं रुको, छी, कैसे बाप हो? भगवान ने हम दोनों के बीच जो खून का रिश्ता बनाया है, उसे आज मैं तोड़ती हूँ, और इस राखी के रिश्ते को मैं खून का रिश्ता मानती हूँ। सुन ले बेटी, तू किसी से राखी बंधवा या किसी से शादी कर ले, बस अपनी माँ का मंगलसूत्र मुझे लौटा। सुन लो, जो जीतेगा ये उसी की होने वाली है। बस जाने से पहले मुझे इसकी कीमत दे के जाना। तुम भागो यहाँ से। तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? तुम मेरी है। जाओ तुम। अरे कोई आओ, मुझे बचाओ। गुंडे मेरे घर में घुस गए और मेरी बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्तों को भी मार दिया। संदीप गिरी, चले जाओ, मुझे यही घुट घुट कर मरने दो। चरण, इन सबको ले जाओ। अरे उन्होंने खून किया है, जाओ पकड़ो, मदद करो। अरे देखो ये भाग रहे हैं, पकड़ो। हॉस्पिटल की एक नर्स की इज्जत पर हुआ खिलवाड़। 4 गुंडों ने उसके घर में घुसकर उसके परिवार वालों को मार डाला और हो गए फरार। क्या अद्भुत चीज बनाई है भगवान ने। अरे कौन हो तुम लोग? मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या चाहिए तुम्हें? चाचा जी, इस गांव में पुलिस स्टेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? बताओ ना मोटे चाचा। बताओ ना मामा जी। बताइए ना चाचा जी।
वो क्या है ना, यहाँ आसपास के सभी गांव के लिए रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन यहाँ दोनों एक साथ हैं। मामा जी, इस गांव में पुलिस स्टेशन अलग से क्यों नहीं बनाया गया है? बताता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर 5-6 ढाबे मिलेंगे। वो कभी पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पुलिस स्टेशन के बिना गाँव में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। तुम पुलिस वाले हो? यस, मैं ऐसा ही हूँ। ये इंस्पेक्टर और ये दोनों हवलदार। मैं हूँ एसआई। हाइट और पर्सनालिटी देख, मैं हूँ एसआई। जो यहाँ से 10 किलोमीटर दौड़ कर पहुँचेगा वही ऐसा है ना मामा जी? 10 किलोमीटर मुझसे नहीं होगा। तो फिर क्या पैदल चल के जाएं? बेकार में क्या लड़ना, वो सब हम बाद में देख लेंगे। अभी चलो चलते हैं, चलो। ला 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 ला। क्यों भाई, तुम लोग किसी गुंडे से डर के यहाँ पे छुपे हो या प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है? वैसे तुम्हारी जोड़ी बड़ी कमाल है। रोमियो और जूलियट है। अरे देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। चुप, नजर लग जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? राधा। और तुम्हारा? आनंद। अच्छा, जाने दो, जाने दो। जा जा जा। मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। क्या बात है। चल भाई नहाते हैं। सांप कर रहा है। अरे डर मत, वो सांप नहीं डंडा है। यहाँ का वातावरण जब इतना अच्छा है तो सोच यहाँ के लोग भी कितने अच्छे होंगे। वो तो है। जौहर दिखाना वरना हलाल हो जाएगा। क्यों कामिनी, रोज यहाँ दाना खाकर तू पड़ोस में जाकर अंडे देती है। आज तू जब तक अंडा नहीं देगी तुझे जाने नहीं दूंगी। तू मुझे बेवकूफ बनाकर भागेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इधर आ कामिनी। कहाँ जा रही है? रुक जा, रुक कामिनी, कहाँ जा रही है? रुक, रुक, तुझे पकड़ ही लूंगी। कहाँ भाग? कौन है तू? मैं टिटुन। मेरे बीच में आया तो पैरों के नीचे आ जाएगा। रुक जा कामिनी, रुक। पकड़ो, क्या बदतमीजी कर रहे हो? सर फोड़ दूंगी। मुझे पकड़ने के लिए नहीं कहा था, उससे पकड़ने को मैं कहा था। समझ नहीं पाया। जान के अनजान मत बनो। तुम्हें और उसको साथ में कैसे पकड़ूं? वो परिंदा है और तुम इंसान। और तू गधा। ये ले पकड़ इसे। मुझे कहाँ तक भगाएगी तू? रुक रुक रुक, रुक रुक, कामिनी, रुक जा। ये लोग कौन है? कामिनी जल्दी से नीचे उतर। मेरी बात नहीं मानेगी तुझे तो मैं। टाइम क्या हुआ यार? कौन हो तुम लोग? दोपहर हो गई, अब तक सोए हुए हो? अरे यार, ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ऐश्वर्या राय का बचपन। क्या ऐश्वर्या राय कहाँ है? ऐश्वर्या राय नहीं हूँ, मेरा नाम है कावेरी। कावेरी हो या करीना क्या फर्क पड़ता है? अरे मुर्गी। वो मुर्गी मेरी है। अरे वाह, मुर्गी ने तो अंडा दे दिया। वो अंडा दो मुझे। किसने दिया है? मेरी मुर्गी ने दिया है। कहाँ दिया है? मेरे ऊपर। तुम पर दिया है तो तुम्हारा, मुझ पे दिया है तो हमारा। क्या घूर रहा है बे? अंडा खा लिया। अरे वाह, अंडा तो बड़ा टेस्टी था। संडे हो या मंडे रोज खाओ। अरे बोलो ना क्या खाओ? अंडे। सुनो, वो मुफ्त का नहीं था। चलो पैसे निकालो। पैसे किस लिए? किस लिए मतलब? हाँ, अरे हम लोग कोई चोर नहीं है, जब आएगा तो दे देंगे। पकड़, गिर ना जाए। तू क्या मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? चलो पहले पैसे निकालो। जब पैसे आ जाएंगे तब लेने के लिए चली आना, समझी? अभी कुछ नहीं है, जाओ। अरे वाह, बहाने नहीं चलेंगे। पहले पैसे निकालो वरना मैं तोड़ कर रख दूंगी। हाँ, क्या तोड़ोगी मैडम जी? तीसी तोड़ दूंगी। जाती हो कि नहीं? पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। तो फिर मजे लो, मजे लो। मैं पैसे वसूल करके ही रहूंगी। या
ए, लड़की बढ़िया है यार। मैं भी देखता हूँ कि वो लाइन पर कैसे नहीं आती। देख मेरा कहना मान ले, जल्दी से खुद ही मार। अबे हम लोग चिल्लाएंगे तभी तो वो आएगी ना बे। अबे पानी गर्म है क्या जो तू खुद ही नहीं मार रहा है? रुक, क्या बक रहा है? कुएं का पानी हमेशा ठंडा होता है। तू एक काम कर, पहले चेक कर ले। बाल्टी होती तो निकाल कर देख लेता। तू भी मेरे साथ कूद। ए चलो नाश्ता करते हैं यार। कहाँ खाए? वहीं खाएंगे जहाँ एसी हो। नवाब, गांव में एसी मिलेगा क्या? ठेले पे ही खाना होगा। ठेले पर से खाएंगे। अबे सुन, ये खुला आसमान हमारा घर है और ठंडी हवा हमारे लिए एसी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो यहाँ से। चल तू आगे जाके ऑर्डर कर और सुन, तू शुरू हो जा। भूख के तेरे दर पे आया, खाना दे दो। भाई ये वही लोग हैं। भैया यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग पैदल ही सफर करते हैं। इतना बड़ा जोक था क्या? सारे ग्लास कहाँ चले गए? गया 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 गया। तुम लोगों के पास है? इनका क्या लफड़ा है? दूध चाहिए इन लोगों को। दे दो ना। मेरे देने से थोड़ी चलेगा। एक खूबसूरत अप्सरा आके देगी तो ही पियेंगे। ऐसा इस गांव वालों ने रूल बना रखा है। ये कैसा रूल है? कहाँ जा रहे हो यार भाई? जाने देना, मैं उससे मिलने नहीं, दूध कितना लाई है वो देखने जा रहा हूँ। इस दूध की चाय क्या बढ़िया बनेगी। गर्मा गर्म स्पेशल 4 चाय बना। पैसे मेरे हैं। भूल जाओ, ये पैसे उस अंडे के हैं। क्या 10 रुपए का? पैसे का ब्याज लगता है। जब ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो कैसा लगा तुम्हें? हाय रे हाय। अरे वो शहरी लड़के हमारे गांव के लड़कियों को छेड़ रहे हैं वो मालिक। चारों इस गांव में हमेशा के लिए बसने के इरादे से आए हैं मालिक। बिना वजह पेट दर्द का इलाज किया जाता है। ए मणि, तेरे पास कोई इलाज है? प्रेसिडेंट सर, इस बात को आप पंचायत में क्यों नहीं रखते? पहले ये बताओ, तुम लोग हो कौन और इस गांव में क्यों आए हो? आज से 4 दिन पहले इस गांव के रहने वाले नागेंद्र जी के बेटे राजा पर गलत मकसद से हमला करने वाले वो 4 लोग तुम ही हो। हमारे गांव के प्रेसिडेंट धर्मकर्ता सत्यमूर्ति जी ने ये शिकायत की। तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। वो राजा कौन है हम जानते ही नहीं थे, तो बिना वजह हम लफड़ा क्यों करेंगे? अरे पुलिस में कंप्लेंट करो, वो पता लगा लेंगे। इस गांव की हर एक समस्या हम खुद ही सुलझाते हैं, बाहर के किसी को भी हम शामिल नहीं करें। तो फिर आप लोगों के गांव का लफड़ा हम पर क्यों थोप रहे हो? ये गांव आपका है और यहाँ के लोग भी आपके हैं। हमारा यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोगों का जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो यहाँ क्यों हो? हमारे गांव के नियम के मुताबिक तुम लोग इस गांव के नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ से कहाँ जाएं? गांव में कोई भी रह सकता है। गांव में कौन नहीं रहेगा इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। 4 दिन पहले इस गांव में एक हादसा हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन तुम लोग यहाँ आए थे। तुम लोग यहाँ के नहीं बाहर के हो, तो फिर यहाँ क्यों रहोगे? जाओ अपने गाँव। वैसे भी ये फैसला पंचायत का है जो सबको मानना पड़ेगा। मैं विरोध करती हूँ। ये लोग यहीं रहेंगे, इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इनके अपने इस गांव में हैं, मैं इन्हें जानती हूँ। तो फिर बताओ कौन है ये? ये चारों मेरे बेटे हैं। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं खून के रिश्ते से ज्यादा मायने इंसानियत के रिश्ते को देती हूँ। यहीं पर इसी वक्त पंचों को साक्षी मानकर आप सभी के सामने ये ऐलान कर रही हूँ कि इन चारों बच्चों को मैं गोद ले रही हूँ। राधा, कुमकुम की थाली देना बेटा। पंडित महाशय, दत्तक मंत्र का जाप कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? चरण। संदीप। गिरी। किरण। सत्यमूर्ति, आज से इन चारों बच्चों की मैं माँ हूँ। राक्षसों ने मेरे एक बच्चे को निगल लिया तो क्या, भगवान ने बदले में मुझे 4 बेटे दे दिए। चलो बच्चों, घर चलते हैं।
इन चारों को कैसे भी इस गांव से बाहर निकाला होगा, वरना ये सरदर्द बन जाएंगे। ए सुब्बाराव, हाँ लोटे से ट्रैक्टर क्या दे रहे हो? थोड़ा ज्यादा पानी हाँ, डालो। पर इतना पानी कहाँ है? नदी से पानी ले आओ, वहाँ तो बहुत है। हाँ, सुब्बाराव। क्या हुआ? क्या बात है? ये सारा इलाका अपना है क्या? ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा था। धर्मकर्ता ने सब कुछ छीन लिया। चलो चलो चलो, दूध पड़ रहा है, चलो चलो चलो, दूध दूध। सुब्बाराव, ये लोग इतने खुशी से उछलते हुए कहाँ जा रहे हैं? अच्छा वो लोग क्या दूध के नाम पे अमृत लेने जा रहे हैं? वो क्या है ना, कावेरी दूध अपने हाथ से बांटती है। क्या कावेरी? अरे वो एक अंडे का 10 रुपया लेती है। कावेरी, मैं कमजोर हो गया, मुझे दूध पिला दे। चुप बे, मैं कमजोर हूँ, पहले मुझे दो कावेरी। कावेरी, मुझे मुझे। जाकर अपनी बुढ़िया को दिखा। एक टांग कब्र में, एक केले के छिलके पर, और जवानी सूझ रही है। सुन ले प्यारी, अभी भी जिगर से आग निकालने का दम रखता हूँ। चल जाए यहाँ से। नेक्स्ट। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम भी पी लो, ठंडी हो जाओगी। ए ज्यादा मत बोल, वरना तेरे बाप को काम पर रख लूंगी। इशारा कर, बाप का बेटा आ जाएगा। तू मेरे ख्वाब देख रहा है बुढ़ाऊ? रुक, अभी तेरे टकले पर ऑमलेट बनाती हूँ। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि राधा आज हमारे साथ बैठी है। अरे वो सब तो ठीक है यार, ये बताओ कावेरी को क्या परेशानी है? वो हमेशा ऐसी रहती है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। पटना में जो उसकी बहन रहती है ना। कावेरी की बहन भी है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो क्या करता? तुम बोलती रहो राधा, कावेरी की बहन का क्या? किसी अच्छे लड़के के साथ अपना घर बसाना चाहती है। उसके आने का टाइम भी हो गया है। कावेरी तुम्हारी और उसकी सिस्टर हो, तुम मेरी। अंडा मिलने से पहले आमलेट के सपने मत देख। चलो राधा, अंदर चलते हैं। 2 मिनट रुको, मैं आई। कावेरी सिस्टर, तुम लोग भी मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो? ए चल यार, चलते हैं। कावेरी कहाँ जा रही हो? चल चल। अच्छा एक बात बता, माँ जी ने जिन्हें गोद लिया है वो यही है क्या? वही है। मेरा मजाक बनाते हो? दिन में तारे दिखा दूंगी। बताओ किस गांव से आए हो तुम लोग? आ गई। क्या है दूध वाली ऐसे सवाल पूछ रही हो? क्यों नहीं अरे पूछूं? बाप रे, देखो पागल पर मत करो। खास कह रहे हो तुम? हमारे गांव के तो सारे मर्द माहिर हैं इन चीजों में। नहीं। अरे बाप रे, मैं यहाँ दम लगाऊंगा तो दम निकल जाएगा। ज्यादा दिखावा मत करो, लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे इस तरह व्यायाम करने से मसल बनते हैं तो मैं भी करूं? कोई जरूरत नहीं। वो वहाँ पर क्या कर रहा है? कावेरी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम किससे शादी करना चाहती हो? जिससे भी करूंगी ये ध्यान रखूंगी कि उसकी तोंद बाहर नहीं आई हो। बाप रे। अरे बाप रे, लड़की है शैतान की नानी। लड़कों के साथ मस्ती करोगी तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, मैं इस पत्थर का जवाब ईंट से दूंगा। हाँ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तो चुप कर, मैं चुप नहीं रहूंगा। चल बता क्या चाहती है तू? अच्छा, बहुत होशियार बनती है तू। कावेरी, क्या चल रहा है? अरे क्या हो रहा है? देखो ना क्या। कावेरी, तू ये सब क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, ये लोग ही मुझे परेशान करे हैं। मैं जा रही हूँ। कॉफी ले लो। क्या है बे? अब पानी में डाइव मारी, क्लास में प्रमोट नहीं होना है, समझा कर। चल छोड़ रहा यार। वैसे बिड़ू, तूने मुझे वो दिन याद दिला दिया जब मैं प्यार में था। अरे देख कैसे शर्मा रहा है लड़की की तरह। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि वही लड़की सपनों में आकर जगह पे कर रही है। कौन? कावेरी की बहन। वो नहीं आई तो क्या? तो क्या होगा? ऐश्वर्या तो आएगी। और दूसरा ऑप्शन ऐश्वर्या ही आएगी। सुनो तो,
मान भी जाओ। नहीं मानोगी तो फिर ये आवाज कैसे आई? वो तो वहाँ पे अरे मर गया। क्या हुआ बहना? ये छेड़ रहा था क्या? भैया ये वही है आनंद। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भैया। ओहो, ये तो वही है जो उस दिन नहर में मिला था। लगता है बहुत याराना है दोनों के बीच। भाई कॉलेज में प्यार व्यार किया ये तो समझ में आता है, गुड, पर कमाई का क्या? और इतनी जल्दी क्या है? शादी तक नहीं रुक सकता? आज मेरा बर्थडे है इसलिए गिफ्ट में बर्थडे है रे इसका। चलो तो गाना तो बनता है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। ये सीता महालक्ष्मी हम भी कुछ बोलेंगे। ये क्या पहन लिया तुमने और यहाँ क्या कर रही हो? भैंसों को चरा रही हूँ। मेरी बहन ने ये ड्रेस मेरे जन्मदिन पर भेजा है। कैसा है? पहले ये बताओ तुम्हारी सिस्टर की शादी हुई कि नहीं? तुझे बड़ी फिक्र है उसकी? कोई तारीफ करे ना करे, मैं तो कहूँगा तुम बहुत मॉडर्न लग रही हो। लेडीज को तारीफ सुनना बहुत पसंद है यार। तेरी शादी कब है राधा? वो वक्त आने पे हो जाएगा। ये बता तेरी शादी कब है? वो मेरे लायक कोई लड़का भी मिलना चाहिए ना। ए सुनो, इस पेपर में देखकर बताओ ना कि मेरी बहन के लायक कोई लड़का है या नहीं, इससे पहले कि वो किसी के प्यार में पड़ जाए। रुको, ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। तुम मिस हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन तो खूबसूरत ही है ना? मेरी बहन मुझसे बहुत खूबसूरत है। मेरे बाप, ये शादी की बात बंद करो यार। गला सूख गया मेरा। चलो चल के कहीं पानी पीते हैं। चलो यहाँ से। तुझे इतनी जोर से प्यास क्यों लगती है? तेरी बातों से मुझे कॉलेज के जमाने के दिन याद आ गए। मैं भी बहुत बड़ा नौटंकीबाज था। मतलब मेरे जैसा नौटंकीबाज कोई नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ता था उस समय, किसी को नहीं। क्यों चरण? भैया शक की नजर से क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया है? तुझे पता नहीं तूने क्या किया है? जरा अपनी बगल में देख कौन है। अरे नहीं। इधर आ। इस वक्त कहाँ से आ रहा है तू? आज तेरा जन्मदिन था ना? तेरी माँ ने मुझे बताया। आ कितनी बार तुझे समझाऊं मैं कि हमारी दुश्मन की बेटी से मत मिलाकर। सुन ले, तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से। अगर तू गलती से भी मेरे खिलाफ गया तो मैं तेरी जन्म कुंडली बदल दूंगा। चल जा जा। कितना बड़ा सागर ही क्यों ना हो, जब हमारे दारा सिंह जी हनुमान बने थे तब इतने बड़े सागर को नाले की तरह पार किया था उन्होंने। समझे? अरे बाप रे, गिर गया। हनुमान भी डरते हैं क्या? कॉफी लो भैया। शुक्रिया। हाँ, तो देवी सरस्वती तुम्हारी प्रेम लीला अब कहाँ तक पहुँची है? जाओ ना भैया। बहना, शादी के बारे में क्या सोचा है? क्या भैया? जल्दी से बहन की शादी करवा दो गोपाला। तुम ही बोलो। तुम्हारे प्यार के बारे में तुम्हारी माँ को पता है ना? बेचारी बहना शर्मा गई। लड़का अपने बाप से बात करेगा और हम लड़की की माँ को मनाएंगे। अरे बहना की शादी में हम धमाल मचाएंगे। रो क्यों रही है? क्या हुआ? हम तो बस इसे छेड़ रहे थे माँ जी। हमने कहा हम शादी में धूम मचाएंगे तो पता नहीं ये रो पड़ी। क्या बात है माँ? मार डाला। हमारी जिंदगी में जो तूफान आया उसके बारे में मैं बताती हूँ। मम्मी स्माइल। डैडी थोड़ा स्माइल कीजिए ना। मम्मी क्या कर रही हो? ये क्या मजाक है? छोड़ो अजी, मुझे जाने दो। रुक जाइए जी। पापा का आज जन्मदिन है, ये कहकर इन दोनों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू डैडी। क्या ये अंग्रेजी में क्या बोला इन्होंने? क्या कहा तुमने? ओहो, समझे नहीं? डैडी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे यही बात हिंदी में कहो ना। डैडी एक बात बोलूं? बोलो बेटी। आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते? बच्ची अंग्रेजी सीखने के लिए कह रही है, सीख ले अजी क्या? रहने दीजिए जी, इस उम्र में क्या इंग्लिश सीखेंगे? आगे क्या करना है ये बताओ। और क्या करेंगे? केक कटिंग हाँ करेंगे। वही हाँ। तैयार हो हाँ जाइए। डैडी चलिए ना। चलिए चलो चलो। नमस्ते।
भाग्यवान, ये लोग क्यों हैं? ए जी, ये सब आपको बधाई देने के लिए आए हैं। डैडी बहस मत कीजिए। बढ़िया है। अब मुझे क्या करना है? कैंडल को बुझाना है डैडी। हाँ। केक को काटना है। ये क्या तमाशा मुझसे करवा रही हो तुम? ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम ही काटो। ए जी, जन्मदिन आपका है, आप ही काटेंगे। चलिए, सब देख रहे हैं, तमाशा मत बनाइए। चलिए। तुम काटोगी? ठीक है। मम्मी का जन्मदिन भी आज ही मनाएंगे, अंग्रेजी तरीके से। ओके, चलेगा ना? जब भी देखो तभी बिगड़ जाता है। कैसा है ये डिब्बा? नमस्ते साहब जी। ए, रुको। क्या हुआ साहब जी? कोई गलती हो गई? ये सब कहाँ ले जा रहे हो? बाजार में साहब, बाजार में बेचने के लिए। जाओ। शुक्रिया साहब जी। नमस्ते। नारायण जी मालिक। इस बार फसल कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई मालिक। फसल में से अपना हिस्सा ले लिया? ये फसल हमारे नसीब में कहाँ मालिक। है, जब जमीन तुम्हारी है तो फसल भी तुम्हारी है। सुनो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो बेझिझक आकर मुझसे ले जाना। मालिक चुकाऊंगा कैसे? अरे मैं कर्ज थोड़ी दे रहा हूँ, तुम्हारा हिस्सा बनता है वो दे रहा हूँ। किसान दिन रात मेहनत करता है तभी फसल उगती है। जो तुम्हारे हक का है उसे कभी मत छोड़ना। शाम को आकर मुझसे मिलना। जरूर मालिक। तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? मालिक मालिक, बहुत बड़ी क्या हुआ? समस्या हो गई मालिक। मंदिर से मुकुट और गहने चोरी हो गए। मुकुट गहने चोरी हो गए? गांव पंचायत में जमा हुआ है, वो आपको बुला रहे हैं। हमारे गांव में चोरी करने की हिम्मत किसमें हुई? बाजार में साहब, बाजार में। चलो मेरे साथ। चोर को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। राजा, गाड़ी निकालो। बताओ शास्त्री जी, माँ के गहने किसने चुराए हैं? मैं देवी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं शाम की पूजा के बाद मंदिर का द्वार बंद करके अपने घर चला गया था मालिक। मंदिर की चाबी आपके पास है ना पंडित जी? मतलब चाबी इनके पास है तो चोरी भी इन्होंने ही की होगी। तो फिर इन्हीं से पूछिए। बात को समझो आप लोग। मुखिया जी, उस मंदिर के कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट जी, धर्माधिकारी उस नागेंद्र राव के ये खास पुजारी हैं। ये महाशय कितने लोगों के साथ मिलके चोरी का खेल खेलते चले आ रहे हैं? कुछ तो बोलिए। बिना किसी सबूत और गवाह के किसी पर भी शक करना पंचायत के नियम के विरुद्ध है। सच्चाई सामने आने के बाद ही फैसला होगा। शास्त्री जी, मंदिर के ताले की चाबी किसके पास थी? चाबी मेरे पास ही थी। तो फिर इनसे पूछे कि इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई? डुप्लीकेट चाबी से। डुप्लीकेट चाबी किसके पास है? धर्माधिकारी के पास। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? इस संसार के हर कोने कोने में कैसी कैसी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या किसी मंदिर के मूर्ति की, पर चोरी तो चोरी है। इस बार भी चोरी हुई है, पर क्या पंचायत ये फैसला कर पाएगी? इतने बड़े आदमी को सही सजा दे पाएगी? सत्यमूर्ति जी, इस माँ की चौखट से कभी गलत फैसला हो ही नहीं सकता। भगवान की नजरों से और उनकी न्याय से कोई दोषी बच नहीं सकता। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने देख लिया है, अब मुझे डर लग रहा है। चलो जल्दी करो। तो फिर सच्चाई का तो पता चल गया है। जरा सुनो तो, वो धर्माधिकारी नागेंद्र जी अब तक क्यों नहीं आए? सच तो यह है कि उसे धर्म के काम से कोई लेना देना नहीं। वो तो खुद को ही भगवान समझता है। सत्यमूर्ति, तुमने बिल्कुल सही कहा सत्यमूर्ति। धर्मगुरु भगवान का दूसरा रूप है। उन पर बिना सबूत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये है असली चोर। मां के गहने पंचों को लौटा दो। इसने ये कुकर्म किया? हाँ, इसी ने किया है। ये तुम्हारे घर में रहता है और तुम्हारा ही आदमी है। पराये लोगों को बिना किसी के इजाजत के तुम अपनी छत्र छाया में इस तरह पाल रहे हो। हाँ? ध्यान रहे अगली बार ऐसा ना होने पाए। खड़ा हो जा। अब बोल, इस चोरी के पीछे तेरे साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? वो मैं सॉरी सर, मुझसे अनजाने में छोटी सी गलती हो गई सर।
तू सच बताएगा या फिर मैं उगलवाऊं? वो सर। हिचकिचा क्यों रहा है? बोल। सर वो चोरी में मेरे साथ। तू जब यहाँ आया था तो लावारिस था, तेरा कोई नहीं था ये सोच के मैंने तेरा साथ दिया, और तूने मुझे धोखा दिया। तूने माँ के मंदिर में डाका डाला। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? बता क्यों किया? निकल जा, इसी वक्त इस गांव से निकल जा। सत्यमूर्ति, इन सब के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपका साथ नहीं मिलता तो क्या ऐसा करने की इनकी हिम्मत होती? ओ माँ, तेरे भक्त पे ये कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। नागेंद्र, मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में जानते हुए भी तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? अरे चल, तुम्हारा चरित्र क्या है ये जानने के लिए किसी की सफाई की जरूरत नहीं। मंदिर हो, मस्जिद हो, घर हो या बाजार हो, जहाँ कहीं भी गलत काम हुए हैं, जहाँ कहीं नाइंसाफी हुई है, वहाँ तुम हो। ये सब करने के बावजूद अपने चरित्र की दुहाई देते हो। नागेंद्र, ऊंचे पद पर बैठकर तू मेरी इज्जत नहीं उछाल सकता। शेर चाहे गुफा में रहे या बाहर रहे, हमेशा वो शेर ही रहेगा। पंचायत में अपनी पदवी की बड़ाई करके आपस में मनमुटाव न बढ़ाएं, ऐसा निवेदन है। सारे सबूतों के साथ चोर पकड़ा गया है। अब पंचायत को जो फैसला सुनाना है वो सुनाइए। अपने चरित्र से प्रसिद्ध हमारे गांव की कुल देवी का गहने को चुराने वाला वो चोर मणि नाम आरोपी व्यक्ति को हमारे पंचायत के बनाए झूठे नियमों के अनुसार इसी जगह पर इस चोर को हर कोई एक एक चप्पल मारेगा, ऐसा इस पंचायत का फैसला। हाँ, पंचायत के इस फैसले को बदलना होगा। चोर को चप्पल मारने के बजाय सत्यमूर्ति ही इसे अकेले सजा देंगे, यही उचित होगा। वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। हमारी कुलदेवी माँ की दया से देवता बनकर देवी माँ के गहने को चोर के साथ पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुँचाने वाले सच्ची धर्मकर्ता नागेंद्र जी को ये पंचायत सम्मान देते हुए निवेदन करती है कि माता को मुकुट और गहने वे अपने हाथों से पहनाएं। ओम हिरण्यपात्रं वद पूर्णं ददाति पृथिव्या साधयति एकदा ब्रह्मण उपहरति। मंदिर में कैसे चोरी हो गई जी? वो भी हमारे गांव के मंदिर में? गांव में कोई मुसीबत तो नहीं ना आएगी? कोई मुसीबत नहीं आएगी। माँ का आशीर्वाद हम पर है, चोर कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको उन्हें छोड़ने के बजाय पुलिस में दे देना चाहिए था। पुलिस के पास जाने से या शिकायत दर्ज करने से हमारी ही बदनामी होगी, वो मैं नहीं चाहता। तू खाना क्यों नहीं खा रही है? 2 दिन हुए तुझे खाए। इसे पूछिए तो क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं क्या हुआ है? क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तुझे डैडी से मेरी शिकायत करनी है, यही बात है ना? तुम्हारे बारे में नहीं। तो फिर क्या है? उसे बोलने देना। क्या है बेटी? डैडी, वो मैं सत्यमूर्ति जी के बेटे से प्यार करती हूँ। क्या कहा? तू सत्यमूर्ति जी के बेटे से प्यार करती है? रुक जाओ, उसे बोलने दो। हम हाँ बता। हम दोनों की मुलाकात पहली बार कॉलेज में हुई थी। पता नहीं चला कि कब प्यार हो गया। आपकी इज्जत पर आँच आया ऐसा हमने कुछ नहीं किया। मुझे इस बात का डर था कि माँ मानेगी या नहीं। मेरी बात अगर आप सबको मंजूर है तो फिर मैं शादी करूंगी। आप लोगों का दिल दुखाकर मैं किसी को भी अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। आप लोग मुझसे नाराज मत होइए। जो भी आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। रो मत बेटी, बस कर। दुश्मन के घर से रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं है। देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, उस लड़के को भूल जा। ऐसा मत कहिए माँ। राधा, तुम जानती हो उन्होंने पिताजी की बेइज्जती की है। पिताजी पिताजी तो इतना डर क्यों रही है? देखा तुमने, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं, लेकिन हमारी बेटी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात हमें बताई है। इसलिए मैं अपनी बच्ची का सपना पूरा करूंगा। देखो बेटी, भले ही उसके साथ हमारी दुश्मनी है, लेकिन तेरी शादी होके रहेगी। मेरे घर वालों ने मंजूरी दे दी है।
तुम्हारे पिताजी मान जाए तो? नमस्ते नागेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते, मैं खुद मिलने आने वाला था। बैठिए भाई बैठो। साहब। तुम्हारी बेटी हमारे बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती है। हाँ? संस्कारिक हिसाब से लड़की वालों को लड़के वालों के घर आना चाहिए, क्यों है ना? लेकिन आप गांव के प्रधान होने के नाते नहीं आए, तो सोचा चलो मैं खुद ही चला आता हूँ। बहुत खुशी की बात है। कॉफी लीजिए भाई साहब। रहने दीजिए, ये सब बाद की बातें हैं। हम दोनों एक ही गांव से हैं सत्यमूर्ति, तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे कड़वे बोल में भी नफरत नहीं होती। कॉफी पियो। आपकी बच्ची से प्यार करके मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक छोटी सी शिकायत है। मतलब? मेरे दादा परदादा से लेकर मेरे पिताजी तक तीनों की तीनों पीढ़ियां पंचायत का प्रेसिडेंट पद संभालती आई हैं, लेकिन जब मेरा वक्त आया तो पहिया बिल्कुल ही घूम गया। और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि जनता के चहेते मैं नहीं तुम हो भाई। और इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ए जी, ये हमारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, आप इन्हें अपनी सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं? रिश्ते की बात के लिए मेरी बात अभी खत्म का हुई है। जनता के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और इसके लिए मेरे दिल में तुम्हारे प्रति नाराजगी है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। अब तुम चाहो तो ये बात आगे बढ़ा सकते हो। जो है साफ साफ कहो। अभी तो बात आगे बढ़ाने का वक्त ही नहीं आया। जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन रिश्ते की बात तो तय कर लीजिए। वो तो तय हो गया समझो। नमस्कार नागेंद्र जी। आइए आइए बैठिए आइए। हाँ, आपके कदम पड़ते ही मेरी ये कुटिया पावन हो गई। तो बताइए क्या लोगे? कॉफी या चाय? आप आए, पूछो। बहुत खुशी हुई। आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? कुछ भी नहीं। वो राधा और आनंद की शादी करवाने के बारे में आपने उस दिन कहा था, इसलिए आए हैं। परसों शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। उस दिन अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की मंगनी करवा के जितनी जल्दी हो सके शादी करवा देते हैं। भाई साहब, इस शुक्रवार को एक अच्छा मुहूर्त है। बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, अब बची है मेरी छोटी सी ख्वाहिश। दिल खोल के कहो सत्यमूर्ति, क्या चाहिए तुम्हें? लेन देन की बात पहले ही हो जाए तो अच्छा है, वरना शादी के दिन बहुत बेइज्जती हो जाती है। तुम्हारी बात तो सही है बहन। नागेंद्र जी, इस शादी से पहले मैंने कहा था कि मुझे शिकायत है, अगर कहो तो बता दो। हाँ कह डालो, क्या है बोलो। पिछले कई सालों से इस गांव का प्रेसिडेंट बनकर, धर्माधिकारी बनकर मैं और तुम दोनों ही हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और हर बार वो चुनाव तुम ही जीतते आए हो। लेकिन आने वाले चुनाव में तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। मैं और सिर्फ मैं आने वाले चुनाव में निर्विरोध जीतना चाहता हूँ और यही होगा मेरे शिकायत के बदले में दहेज। सत्यमूर्ति, ये तुम क्या कह रहे हो? इस गांव की जनता मुझसे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है। तुम शादी की आड़ में राजनीति को मत लाओ। वक्त के साथ जनता को बदलाव चाहिए तो वक्त के पहिए को उल्टा घूमना पड़ेगा नागेंद्र जी। सत्यमूर्ति, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये शादी भी नहीं हो सकती है। तुम इस तरह धमका किसे रहे हो? ए जी सुनिए, जरा गुस्से पर काबू कीजिए। ये क्या भाई साहब, रिश्ता तय होने के बाद इस तरह की बातें शोभा देती है भला? सुनिए जी, बच्चों का सवाल तो चुप रह। नागेंद्र, अगर तुझे ये शर्त मंजूर नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। या तो ये होगा, वरना तेरी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लेना। अगर तुम सच में चाहते हो कि ये रिश्ता हो तो मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास, वरना तेरी बेटी का चक्र बिल्कुल उल्टा घूम जाएगा। हाँ, मेरी मंजूरी के बिना तुम्हारी बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी, याद रखना। और एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बात पे अमल नहीं हुआ तो शादी तो टूटेगी ही, साथ ही सरेआम तेरी बेटी को बेइज्जत कर दूंगा मैं। ए जी, ए जी, ये जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, ए जी छोड़ दीजिए। सत्यमूर्ति जी देखिए, जबान संभाल कर बात कीजिए। तुम अपने हद पार मत करो। चल जा। ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यमूर्ति, ये शादी नहीं हुई तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो फिर मेरी शर्त मान क्यों नहीं लेते? मैं मान भी जाऊं तब भी तू दोनों पदवी नहीं संभाल पाएगा। पदवी का मतलब है जिम्मेदारी, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, चाहे जो राजनीति कर लो। मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। या तो मुझे प्रेसिडेंट और धर्माधिकारी बनाकर अपने बच्चों की शादी करवा कर उन्हें सुखी देख सकता है,
या फिर तू अपनी बेटी के लिए एक विधवा का जोड़ा खरीद ले और ये फैसला तुझे करना है। सत्यमूर्ति, रुक जा नागेंद्र। मेरे घर की चौखट से अंदर आने के लिए तुझे सर को झुका के आना पड़ेगा, और अगर तू मेरे घर के अंदर आता है तो मैं समझूंगा मेरी शर्तें मंजूर हो गई। अगर कभी सिर झुकाने का वक्त आया तो सिर कटाना पसंद करूंगा मैं। ये याद रखना, शादी की मंजूरी तब देगा जब तुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी मिलेगी, और जब तू धर्म करता बनेगा। दान देना होता है सच्चा धर्म। धर्म को कोई दान में नहीं देता। गहने तूने ही मंदिर से चोरी करवाए थे, ये चुटकी बजाते साबित कर दूंगा। तेरी वजह से 2 बच्चों का दिल टूट रहा है सत्यमूर्ति, इसीलिए मैं हमेशा तेरा प्रतिद्वंदी बनकर रहूंगा और पंचायत में तुझे नंगा करूंगा, साबित करूंगा तूने चोरी करवाई है। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने अगर अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से ना करवाई तो मेरा नाम भी नागेंद्र नहीं। रोना बंद कर और ये दूध पी ले। क्या क्या सोचा था, तुझे अपने हाथों से सजाकर डोली में विदा करूंगी, लेकिन हमारे सारे सपने बिखर गए। वो सत्यमूर्ति भी सुखी नहीं रहेगा। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने तुझसे जो वादा किया है उसे हर कीमत पर पूरा करके रहूंगा। मेरी शादी को लेकर नहीं डैडी, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई, मैं इसलिए रो रही हूँ। अरे अरे, मेरी बेइज्जती कहाँ हुई है? तू रो मत बेटी, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शुक्रवार को तेरी शादी होगी, ठीक है ना? सुना डैडी ने क्या कहा? तेरी शादी तय हो गई है, अब आंसू बहाना बंद कर और मंदिर चल। उम्मीद करता हूँ शादी के बाद ये बड़ी हो जाएगी। देखो ना, माँ के साथ तू मंदिर चला जा। ए जी, कोई जरूरी काम नहीं है तो आप भी चलिए मुझे ना। बागीचे में जरूरी काम है। चल बेटी चले, हम जाकर आते हैं। राजा। हाँ डैडी। हमारे फैसले से बौखलाकर सत्यमूर्ति हम पर हमला करवा सकता है। अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। जाओ। ठीक है डैडी। क्या क्या सोचा था, तुझे अपने हाथों से सजाकर डोली में विदा करूंगी, लेकिन हमारे सारे सपने बिखर गए। डैडी, बचपन से आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, लेकिन आज मेरी वजह से आगे क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी मंजूरी से ही मैं शादी करूंगी। हमारे गांव में अगर सत्यमूर्ति का राज हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। या तो मुझे प्रेसिडेंट और धर्माधिकारी बनाकर अपने बच्चों की शादी करवा कर उन्हें सुखी देख सकता है, या फिर तू अपनी बेटी के लिए एक विधवा का जोड़ा खरीद ले।
सरपंच जी, राजनीति में धोखा और चालबाजी सब जायज है ये जानने के बाद भी तुम नहीं संभले। तुम्हें पता है मेरे चक्रव्यूह से बचना बहुत मुश्किल है। पता है तुम्हारा क्या होने वाला है? ये नागराज बड़े प्यार से तुम्हें काटेगा, इससे तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और मैं जनता से कहूंगा कि हमारे धर्माधिकारी को सांप ने काट लिया है। जनता बेवकूफ है, वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी और उसके बाद मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी शर्त मान ले, लेकिन तूने नहीं मानी तो अब भुगतेगा नागेंद्र। ए, छोड़ दे इस पे इस सांप को। ये किसी कीमत पे जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना हम नहीं बचेंगे। सही कहा। ये तुम्हारे पिताजी है ना? जी क्या हुआ आपको? सुनिए डैडी, ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? डैडी क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आपके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है डैडी? चलिए जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी जरूरत नहीं है डैडी, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत कहिए जी। बेटा चलो इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो देवी, मेरे मरने के बाद अपने वादे को पूरा करना होगा, डैडी चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। इनका प्यार कामयाब होना ही चाहिए, इनके सपने पूरे होने चाहिए। सत्यमूर्ति अपने षड्यंत्र में सफल ना होने पाए। मेरी मौत का गम मत करना, बच्चों का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद ये जंग तुम्हें जारी रखनी होगी। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हें इसमें जरूर कामयाब करेगा। डैडी जी डैडी डैडी अंकल जी डैडी उस दिन हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हम बर्बाद हो गए। उन्होंने आखिरी वक्त पर कहा था इसकी शादी जहां तय हुई वही होनी चाहिए। मैं आप चारों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। माँ, हम चारों इस दुनिया में अनाथ हैं। हमें माँ का प्यार आपसे मिला। बाबूजी का वादा हम हर कीमत पर पूरा करेंगे। सत्यमूर्ति के हाथों अक्षत हम डलवाएंगे। उसकी पदवी को छीनकर उसका असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। और उसी पंचायत में हम राधा की शादी भी करवाएंगे। हम वादा करते हैं माँ जी। मैंने अपना एक बेटा खो दिया है, लेकिन बदले में 4 बेटे भी पाए हैं मैंने। इस माँ को आप पर पूरा विश्वास है। सत्यमूर्ति ने जो गलती की है उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। हे, उसे मार देते हैं। हे किरण, पुलिस वाला आ रहा है। हाँ? कुछ दिन और जाने दो, उसके बाद सत्यमूर्ति की जिंदगी की कहानी हम लिखेंगे। हमारे बीच में जो डील हुई वो तो ओके है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस पर साइन करना होगा। ठीक है। आपको तो पता ही होगा इनकी शान और शौकत कितनी है। मेरे लड़के की तुम्हारी लड़की से शादी होने के बाद ये सब तुम्हारा ही तो हो जाएगा। आपका बेटा शादीशुदा है, फिर ये कैसे मुमकिन है? दूसरी शादी करने के लिए पहली वाली को मरवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी बेटी की शादी एमएलए के बेटे से हो रही है। ठीक है, मैं सही मुहूर्त देख के आपको बताता हूँ। हाँ, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। जल्दी बताइएगा। अपने बेटे की मंगनी नागेंद्र की बेटी के साथ करवा के प्रेसिडेंट और धर्माधिकारी तो मैं बन गया। अब इसकी बेटी से शादी करवा के मैं एमएलए बनने का चक्रव्यूह रचूंगा। बता कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया सुपर है सर, पर एक डाउट है, वो चारों ये शादी होने देंगे? कौन वो? देवी के लड़के? उन्हें तो मैं यूं ही
तुम लोग जब से आए मेरा जीना हराम कर दिया। आखिर कौन हो तुम लोग? देवी के बेटे। तुम्हारे लिए यमदूत। काल हैं हम। तुम सबके दिन अब भर गए हैं। बहुत जल्द तुम पर हम ऐसा पंजा मारेंगे कि उसमें से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। सत्यमूर्ति, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, समझा तू? इन्हीं हाथों से हम तेरा फैसला करेंगे। तूने एक घर उजाड़ा है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। खबरदार, ये हमारा चैलेंज है। क्यों रे, जो काम तुझे कहा था वो किया कि नहीं? कर दिया मालिक। हाँ। ला इधर दे। जी मालिक। शाबाश, बहुत बढ़िया। ए, वो फोटोग्राफर कहाँ चला गया? बुलाओ उसे। इन दोनों का एक शानदार फोटो निकालना है। खेत जाने के बहाने तू यहाँ आकर रंग रलिया मना रहा होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह पता थी। पकड़ लो इस लड़की को। पिताजी, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं बोल रहा हूँ पीछे बांध दो इसे वहाँ। पिताजी, छोड़ो मुझे। देखो, पीछे हटो, हट जाओ। पिताजी देखिए, मैं सब, हटो, छोड़ दो मुझे। पिताजी, 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 पिताजी इसे मत मारिएगा। पिताजी मुझसे गलती हो गई, प्लीज पिताजी, प्लीज। पिताजी, नहीं पिताजी। मारने वाला मैं कौन होता हूँ? कहा था ना कि इससे मत मिलना। इसकी ऐसी हालत करना कि ये पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। ये मेरे लड़की से शादी के बारे में सोचे भी तो इसकी रूह कांप जाए। प्यार के चक्रव्यूह में फंसाती है मेरे बेटे को। ये भी बेवकूफ है जो तेरे प्यार के चक्कर में फंस गया। बेटा, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पिताजी, 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 पिताजी। राधा, तुम घबराओ मत। तुम इंसान के शक्ल में राक्षस हो। खोलो मुझे, खोलो मुझे। मैंने कहा खोलो मुझे। खोलना। मुझसे कुछ मत करना। मत छूना उसे। चलो, चलो। राधा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है भैया। सत्यमूर्ति, ये नागेंद्र का वादा है। पार्वती, अभी आई जी। तेरे बेटे ने कुछ कहा तुझे? मैंने उससे कई बार पूछा क्या हुआ, पर पता नहीं वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। जवाब देगा भी कैसे
दुश्मन की बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। उसका रिश्ता मैंने एमएलए की बेटी के साथ तय किया है और उसे हर कीमत पर यह शादी करनी ही होगी। मेरे लड़के की शादी होने के बाद नागेंद्र की बेटी को भी मैं वैसे ही मरवा दूंगा। हाँ। यहाँ क्या कर रहा है यार? जाना जाके सो जा। जा जा जा। ए किरण, पैर हटा। अरे हटा ना। क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है तू? चुपचाप जाके सो जा। एक तो पहले से इतनी गर्मी है यार, हाँ? और तू इतना चिपक रहा है। अबे उठ, तेरी चाहत का मैदान मार। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे, इसलिए घर में दिल ही नहीं लग रहा था। तुम्हें देखने का मन कर रहा था, बात करने का मन कर रहा था। अच्छा बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? बताओ ना, बताओ जल्दी। चुप क्यों हो? तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना, बताओ तो। क्यों सता रही है? क्या समझती है तू? तेरी खूबसूरती में मैं फिदा हो गया? मैं क्या पागल दिखाई दे रहा हूँ? अरे तुझमें है ही क्या? तुझसे दो मीठी बातें कर ली तो क्या प्यार हो गया? दोबारा ये प्यार व्यार शादी वादी की बातें की तो चल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, जाओ। ए, तू उस पे भड़क क्यों रहा है? वो तुझे बहुत चाहती है यार। बेचारी को बेवजह रुला दिया यार तूने। सुबह उसके घर जाके उसे सॉरी कह देना। अब सो जा यार, बेकार हमारी नींद खराब कर दी। हे मेरे ईश्वर, मैं तुमसे हमेशा एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी देना। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ मेरी उसी से शादी हो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उनके दिल में मेरे लिए बस थोड़ा सा प्यार जगा दो ईश्वर। पुत्री कावेरी, तुम्हारा विवाह तुम्हारे मनपसंद लड़के से ही होगा। कैसी वार करता है रे तू? आहा, तेवर तो बड़े बदले बदले से हैं। कहीं तुम्हें मेरे चरण भैया से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे प्यार में पूरी हिल चुकी है और इश्क की चाशी में लिपटी हुई है। बेकार में वो तुम पे कल भड़क गया ना, इसीलिए बहुत शर्मिंदा है। वहाँ देखो, चुपचाप खड़ा है। अबे मेरी आदतों के बारे में उसे क्यों नहीं समझाते? देख कावेरी, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो कब नॉर्मल हो जाता, कब भड़क जाता, पता ही नहीं चलता। लेकिन शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अरे कावेरी, क्या रे, तू दोबारा तो उस पर नहीं भड़का ना? अरे नहीं यार, वो क्या है, उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए। ध्यान रखना, अगली बार ऐसी प्रॉब्लम ना होने पाए। अरे ये तो जहर की बोतल है। अरे रुक जाओ। अरे तुम क्या कर रही है? तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक का कोई शरबत नहीं है, जहर है। कौन हो तुम लोग? लवर्स हैं और ये दूसरी कास्ट का, इसीलिए मेरे पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं है, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या गलत बात है। नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। लवर्स की हेल्प करके पुण्य मिलेगा। हम दो जिंदगी को संवार सकते हैं यार। प्लीज यार, हे प्लीज। तुम्हारे पापा कौन है? शिव मंदिर के पुजारी है। शिव मंदिर के पुजारी? आत्माय नमः, आत्मलिंगाय नमः। वाह शिवा, आज मैं धन्य हो गया। रुद्रा, महेश्वरा, अरे कहाँ चले गए? हे कैलाशवासी, पल भर का दर्शन देकर आंखों से ओझल क्यों हो गए आप? इस भिक्षुक पर अपनी करुणा नहीं दिखाओगे क्या? मुझे दर्शन का प्रसाद दो देव। ये क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या भ्रम है? हे नटराज! नटराज आ गए। जय भोले शंकर उमापति, कैलाश में तो अब शिवा, परमेश्वरा, फिर अचानक कहाँ गायब हो गए? महेश, पिताश्री मेरे सामने। ये क्या?
गायों को तो कृष्ण भगवान चराते थे। फिर ये हाँ, मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सब कर रहे हो आप? अरे वाह नंदी वाहन, एक साथ सबके दर्शन हो गए। जय शंभ शिवा, जय सदा शिवा, मंगलम त्रिगुणाकारम। अरे तेरी एंट्री का टाइम हो गया, तू तैयार हो जा। अरे यार हवा आने दे जरा बजट। पार्वती देवी डायलॉग्स तो याद है ना? हाँ, पापी, व्यभिचारी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए शिव शंभू बार बार गायब हो रहे हैं। शंभू शंकर पार्वती रमणा पशुपति परमेश्वरा। आप यहाँ आकर छुपकर बैठे हैं पिताश्री, मेरी तपस्या सार्थक हो गई। परमेश्वर देवाधिदेव पाप का संहार करने वाले, आपके दर्शन कर लिए मेरा जीवन सफल हो गया। देवाधिदेव मुझे अपने शरण में ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंगाय नमः, भावाय नमः, भवसिंगाय। जय शिव शंभू। मिट गए मेरे सारे शिकवे गिले, आप जो मुझे यहाँ मिले। आपकी लीला है अपरंपार, यहाँ तो मौजूद है आपके मल्टीपल अवतार। हाँ? हाँ? नागराज, आपने भी दर्शन दे दिए, धन्य हो गया मैं। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्म कराया, चंद्रशेखराय महादेवाय नमो नमः। यदा कदा हर संभव प्रबुद्धि धीराज, नागेंद्राय त्रिलोचनाय। हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न है ना? इसलिए तो मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ भक्त। वो आपकी अर्धांगिनी पार्वती देवी कहाँ है? वो यही कहीं पेड़ के आसपास छुपी हुई है। वो छुपी हुई क्यों? जो मैंने कहा वो अटल है, उस पर तो शंका करता है, मूर्ख मानव। सही कहा प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख ही हूँ। हाँ, एक बात याद आ गई मुझे, आपकी जटा की गंगा कहाँ गई? गंगा आउट ऑफ स्टॉक, कावेरी है। कावेरी? वो कौन है? हाँ? वो गंगा की कजिन सिस्टर है। महाराज, आपकी भाषा इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई? सारी भाषाएं मेरे डमरू से ही उत्पन्न हुई है, अज्ञानी मानव। सही कहा, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख ही हूँ महादेव। ओंकार से जब हमें पैदा कर सकते हैं, तो डमरू से इतनी भाषाएं तो पैदा कर ही सकते हैं। मूर्ख, तू पिछले जन्मों के पापों के कारण इस जन्म में ज्ञानी बना है। तुझे शॉर्टकट में ही सब कुछ जानना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञानी जो है वही हूँ, मैं नीच भी हूँ। मेरे पापों का प्रायश्चित का कोई तो उपाय बताइए। पार्वती, कहिए। भक्त के पूर्व जन्म के पापों का निवारण कैसे होगा, ये तुम आकाशवाणी के द्वारा इन्हें अवगत कराओ। सुनो भक्त, पूर्व जन्म में तुमसे एक भूल हुई थी। तुमने एक देवी को प्रेम से वंचित रखा था। उस पाप की वजह से मनुष्य से मृग बन सकते थे, परंतु उस देवी को तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लेना था। तुम अपनी पुत्री का विवाह उसके मनपसंद वर से करवाओगे तो तुम्हारे पापों का निवारण होकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मेरी पुत्री का जब भी विवाह होने वाला होता है तो उसमें कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख ही हूँ। आपने मुझे अपने दर्शन देकर मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। धन्य हो महादेव, धन्य हो। अंतर ध्यान हो गए, मेरा ये जन्म सफल हो गया। मैं धन्य हो गया भगवान, तेरी दया से मैं धन्य हो गया। मैं जाकर अपनी पुत्री का ब्याह रचा देता हूँ। इधर आओ। देखो, तुम्हारे पापा शादी के लिए तैयार हो गए, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मंगल जन तंतु नाने नाम जीवन हेतु नाम हंते भतनामि शुभकेत वंजी सुन सतनाननम। हाय, हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हारे पापा की मर्जी से शादी हुई है ना? अब पूरी जिंदगी खुशी से जियो। गो एंड एंजॉय। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायु भव, सुमंगली भव, संतान प्राप्ति भव। अरे पुलिस आ गई। पुलिस से क्यों डर रहे हो? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, बताओ तो सही। पहले भागो यहाँ से। अरे बताऊंगा, चलो यहाँ से। जल्दी करो यार। सच सच बताओ, तुम लोग पुलिस को देखकर क्यों भागे? बाद में बता दूंगा, चुप रहो। नहीं, मुझे अभी जानना है। मुझे बताओ, तुम लोग पुलिस को देखकर क्यों भागे?
हाय भैया, ये क्या गेटअप किया है तुम लोगों ने? माँ, कौन है ये? आपके बेटे माँ जी। अरे तुम लोग इस भेष में क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम लोग इस भेष में बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम लोग शिव जी क्यों बन गए? आप इन्हें ना पहचानो इसलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। ये माँ। बात है, जरूर किसी का भला करने के लिए। माँ जी, वो बात नहीं है माँ जी। मुंह बंद रख, कुछ भी मत बोल, वरना मैं सुनो क्रोधित तो, हो जाऊंगा। ये रुद्राक्ष माला बहुत अच्छी लग रही है। ये रुद्राक्ष माला हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। अच्छा माँ। घर वालों की नजर, बाहर वालों की नजर, जलने वालों की नजर, सब नजरों से ईश्वर तुम्हें बचाए। थू करो। थू। थू। सारी बलाएं जल जाए। बाप रे, कितनी नजर लगी थी। चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव। कौन हो तुम लोग? क्यों अपने अंदर इतना दर्द छिपाकर पुलिस से यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हो? हम अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। मुझे भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। और जो कल हुआ वो? मत पूछो, उसे भूल जाओगी तो ही बेहतर है। देखो कावेरी, हमारे जख्मों को मत कोरे दो प्लीज। तुम लोग पुलिस को देखकर भागे क्यों? आगे नहीं थे, छुप गए थे। हम यहाँ नए थे, हमें डर था कि वो हमें चोर ना समझ लें, इसलिए हम लोग मजबूर थे। यहाँ तुम पर कोई शक नहीं करता तो फिर पुलिस क्यों करेगी? सच्चाई क्या है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्यों? हम तुम्हें क्यों बताएं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ इसीलिए। दोबारा सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है कावेरी। दोबारा कभी इस बारे में बात भी मत करना। लेकिन क्यों? दरअसल बात ये है कावेरी, इसे तू क्या कहना चाहता है? नहीं बताया तो मर जाएगी। चलो यहाँ से। रुक जा चरण, तुम्हें मेरी कसम है, सच्चाई बताओ। ए शरण, कावेरी को सब सच्चाई जानने का हक है। सुन, सच्चाई बता देते हैं, अब इससे छुपाकर क्या फायदा? हमारा बीता हुआ कल बहुत दर्दनाक है। जब हम हैदराबाद में थे, रुक जाओ कावेरी, होनी को कौन टाल सकता है? आगे भगवान की मर्जी। हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। अब बताओ मैं तुमसे शादी कैसे करूं? अच्छा होगा मुझे भूल जाओ। कावेरी, कावेरी, शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। कावेरी, सच्चे मन से मानती हूँ मैं तुझे, सच्चे मन से पूजा की है तेरी। अगर मेरे लिए जरा भी दया है तो मेरी मुराद पूरी करना। क्या हुआ कावेरी, तू खामोश क्यों है? किस गहरी सोच में डूबी है? अपनी शादी के बारे में सोच रही हो? मेरे 4 भाइयों में से एक को चुन लो। मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ माँ जी। एक जरूरी बात है जो मेरे मन को खाई जा रही है, मैं उसी के बारे में आपको बताना अरे चाहती कावेरी, तुम्हें क्या जरूरत है बताने की? मैं बताता हूँ ना, किसी से डरता हूँ क्या? माँ, कल कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम मंदिर से गुजर रहे थे तभी अचानक। बताने में हिचकिचा क्यों रहा है? बताओ ना भैया। बताता हूँ ना। कावेरी जरा खड़ी हो जाओ, नजदीक आ जाओ। ये कावेरी है और ये मैं हूँ। खेत का काम निपटा कर जब पंप के पानी से अपना मुंह धो रहा था तब टॉवल कीचड़ में गिर गया।
उसी वक्त ये मेरे बाजू से गुजरी तो मैंने इसके आंचल को टॉवेल समझकर अपना मुंह पोंछना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसके आंचल को अपने बगल में रखा तो मुझे ये बहुत ही लंबा लगा। तब मैंने सोचा कि टॉवेल इतना लंबा कैसे हो गया, और मैं खींचता चला गया, खींचता चला गया, खींचता चला गया, और ये भी कुछ नहीं बोली। मैं जानता हूँ ये मुझसे प्यार करती है, पर एक टॉवेल भला इतना लंबा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैं एकदम कंफ्यूज था। जब मैंने मुड़कर देखा तो ये ऐसी ही खड़ी थी और इसके बदन की साड़ी मेरे हाथ में थी और ये शर्म के मारे पंप के पीछे छुप गई। माँ तू चला जा यहाँ से। माँ वो साड़ी ले गया। तू बेशर्म की जैसी यहाँ खड़ी है, अंदर जा। मुझे क्यों डांट रही हो? भैया लाजवाब, सुपर। माँ वो थोड़ा और दो ना। देती हूँ। सब्जी भी बहुत बढ़िया है। तुझे चाहिए बेटा? ए, मुझे अचार चाहिए। अरे देना। ए भाई तू इतना तीखा क्यों खा रहा है? क्यों मैं मर जाऊंगा क्या? ये क्या कैसी बातें कर रहा है? माँ तीखा मना है इसे। तू इसे छोड़, फिर नाराज हो जाएगा। ए, माँ के यहाँ तो जहर भी खा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, हमें खाने देना। नहीं कर सकता क्या? तेरे अच्छा तू कहे तो ठीक है, और मैं खाऊं तो प्रॉब्लम है? अरे देखो ना बकवास कर रहा है। कर, छोटी सी बात है। तो ये टोक क्यों रहा था? आपस में क्यों लड़ रहे हो? सुनो, खाते समय बात नहीं करते। छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना। रुको, चुपचाप बैठ जाओ। बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। अरे भैया इस तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो? खाने दो ना इन्हें। लड़ाई बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। क्या हुआ? तू ठीक है? ए गिरी, इसने दवाई ली थी? संभल के। ए गिरी, हॉस्पिटल ले चले क्या? चलते हैं ना। इसकी कुछ ही दिनों की जिंदगी है। ऐसे क्यों बोल रहा है? पहले बता भी देता तो कोई भला क्या कर लेता। यार चरण, मैं जीना चाहता हूँ यार। अरे यार तुझे कुछ नहीं होगा, हम है ना तेरे साथ। क्या कर रहा है? मेरी बहन से मिलने का मन कर रहा है यार। मैं दम तोड़ने से पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। कैसी बकवास कर रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा। अरे हम सब लोग है ना तेरे साथ। ए किरण, इसे सुला दे। सो जा मेरे भाई, सो जा। हाँ सो जा, सो जा। ये ले, ला हाथ ला। हाँ सो जा, सो जा। अरे किरण, पहले इसे गांव ले चलते हैं। ठीक है। इसके गांव में जाकर कोई फायदा नहीं, परिवार वाले नकार चुके हैं। चले भी गए तो पुलिस के नजर में आएंगे, कोई फायदा नहीं। चाहे जो हो जाए, इसके गांव चलेंगे। क्या बातें कर रही? इतनी डरी हुई क्यों? जब मैं इस तरफ आ रही थी तो रास्ते में 3 अनजान लोग मेरा पीछा कर रहे थे। कौन है वो लोग? ये लोग मुसाफिर हैं, मंदिर और बुद्ध के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग हैं ये। इन तीनों को हैदराबाद में भी देखा था। इस चक्कर में मैं एक बार भूल ही गई। आप संदीप कैसा है? रात भर तड़प रहा था बेचारा। ये मेरे गहने हैं, इसे बेचकर उसे हॉस्पिटल ले जाओ। हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे यार, हम कब तक ऐसे पुलिस से भागते रहेंगे? सुन गिरे, किसी भी तरह हम संदीप को अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है? मैं माँ जी को बता दूं तो? किसी भी सूरत में ये बात माँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वो पहले से कितनी दुखी है, हम उन्हें और दुख कैसे दे सकते हैं? चरण, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, संदीप को बचाना नामुमकिन है। सुन, औलाद कितना भी बीमार क्यों ना हो, माँ बाप का प्यार मिले तो वो हर बीमारी से लड़ सकता है। मगर हमें देखो, हमारे नसीब में क्या है? कुछ नहीं। वो सत्यमूर्ति बहुत बड़ा जादूगर है, उसे उड़ाना हमारे लिए 10 मिनट का काम है। 1 खून करो या 10 खून, सजा एक ही होती है। कावेरी इस तरह रो मत। उस सत्यमूर्ति को नीचा दिखाकर उसके बेटे से मेरी बहन की शादी करवाएंगे और पिताजी की प्रतिज्ञा भी पूरी करेंगे। चलो चलते हैं। मणि, क्या कर रहा है मणि? मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। कब दर्शन करवाएगा? आपके लिए अंदर खूबसूरत तितलियां तैयार हो रही हैं। आहा, हम करोड़पति होते हुए अपनी जवानी को बर्बाद क्यों होने दे? चलो यार, बहुत दिन हो गए रसमलाई खाए। प्यारे मणि, सुना दो वो सुरीली वाणी। वेट,
हेलो हाय क्या बात है? अरे गोलियां चला रही हो। Beautiful girl. Oh, very good party, very good party. आपकी व्यवस्था बहुत उत्तम है। Mr. Moti, let's do our business. देखो, ये है पंचधातु वाली मूर्तियाँ, बरसों पुरानी बनी हुई और इतिहास में प्रमाणित रह चुकी हैं। मंदिर से इसे चुराकर गांव वालों को बेवकूफ बनाकर इन्हें अपने कब्जे में लिया है। ये सारी असली मूर्तियाँ हैं, बाकी नकली मंदिर में रखी हैं। मूर्ति को हासिल करने के लिए बरसों की मेहनत लगी है। आप लोगों को ये चाहिए क्या? रुक जाओ, चाहिए तो एडवांस दो। हाँ चाहिए भैया, 1 मिनट रुको, जितना कहा था उतना दे रहे हैं। सुनो भक्त सत्यमूर्ति, इस गांव में ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जो अमेरिका में अरबों रुपए में बिकेंगी। हिंदुस्तान की इन कलाकृतियों की बाहर बहुत डिमांड है, इसलिए तुम देवी माँ का मुकुट जल्दी चुराओ। अरे वाह, अमेरिका में क्या इनकी इतनी डिमांड है? जहाँ रोज पूजा होती है वहाँ के सारे मंदिरों का मैं ही तो धर्म करता हूँ। क्या हुआ? तो हम उन मंदिरों से मुकुटों को चुराएंगे। भाई क्या करें, यही तो फर्ज है, क्योंकि हर रोज हम माता के चरणों में फल फूल भेंट करते आए हैं। असली मुकुट को चोरी करने में कम से कम 2 हफ्ते तो लगते ही हैं। We want immediately. Yes. अरे इतनी डिमांड है कि मैं आपको बता नहीं सकता सेठ जी। चलो। क्या हुआ तुझे? अब तो मेरे चक्रव्यूह की रचना सुनना चाहोगे? तो मणि जरा बता इन्हें। माता के मुकुट को हम लोग चुराएंगे और इल्जाम तुम पर डालेंगे। पंचायत बेवकूफ है, हम पर ही विश्वास करेगी। और सुनो, इस दलदल से तुम निकल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे प्राण जरूर निकल जाएंगे। माता तुम्हें बुला रही है तो जल्दी से ऊपर जाओ और यहाँ नीचे मुझे और सिर्फ मुझे राज करने दो। तुम जैसे चोरों की मदद करने वाली उस नागेंद्र की बीवी को पंचायत में बुलाकर उसे गांव से बाहर कर देंगे। सुना तुमने कैसा है मेरा चक्रव्यूह? इस चक्रव्यूह को तो अभिमन्यु भी नहीं तोड़ पाएगा। चलो। इनकी मदद करो। चरण, कोई है, इनकी मदद करो। चरण, हे भगवान, यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? चरण, पकड़ से। चरण किरण, एमएलए और लॉयर के बेटे को मारकर तुम लोगों ने जुर्म किया है। तुम्हारे नाम का वारंट है, इसीलिए मैं तुम सबको गिरफ्तार करने आया। सर हमने कोई गुनाह नहीं किया,
हमारा यकीन कीजिए। हमें अपने पापा का कर्ज चुकाना है और बहन की शादी करवानी है। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, वो भी मैं इस रिस्क पे दे रहा हूँ कि मुझ पर कल कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। यू हैव ओनली 1 डे। मुझे तुम पर विश्वास है बच्चों, मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मणि, बाबा 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 बाबा, ये कितना सुंदर है और कीमती भी। शुक्रिया माँ। इस मुकुट की कीमत तो मुझे खुद भी नहीं पता। खबर फैला दो कि ये मुकुट उन चारों ने चुराया है और इस मुकुट को बचाने की कोशिश करने वाले उस पंडित को भी उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। आइडिया तो सुपर है, पर वो पुजारी अभी तक जिंदा है। अरे तो बेवकूफ, ये खबर मुझे क्या सुना रहा? जा उसको पहले खत्म कर। पुलिस की सायरन कैसे बज रही है? इस गांव में पुलिस आज तक नहीं आई तो आज रात कैसे आ गई? ये हम हैं। अचानक इस गांव में पुलिस कहां से आ गई, ये सोचकर डर गए थे क्या? माता की नजर में सबसे बड़ा है चोर, नहीं साहूकार लोग। वाह 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 वाह। हे, तुम लोग उस दिन मरे नहीं। मणि, ये लोग जिंदा कैसे बच गए? हनुमान जी के दिए हुए संजीवनी से नया जीवन पाए हुए चिरंजीव हैं हम। विश्वास नहीं हो रहा क्या? दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लो, हमारे पैर पकड़ लो। ये लो। ये लो। पूरी जिंदगी अब तक तुमने जो भी गुनाह किए हैं, हम चाहें तो उसकी सजा तुम्हें दे सकते हैं। खैर छोड़ो, हमें और भी काम है। ये मुकुट देवी से चुरा कर क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? कूल। ओह, एक्सक्यूज मी, मुकुट प्लीज, साइड प्लीज। सत्यमूर्ति जी, दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे चोरी के फोटोग्राफ्स इस कैमरे में कैद हैं। वो आसपास के गांव में ढिंडोरा पीट के हम बांट देंगे। हेलो, उसके बाद ना तुम बचोगे ना ही एमएलए की कुर्सी बचेगी। हाँ, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। अब कोई अच्छा काम कर लो भाई। सत्यमूर्ति, हमारे भक्त लोग जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तब हम उन्हें अपना प्रकोप दिखाते हैं। तुम्हें इतने पैसे दिए, Where is the crown? मुकुट कहाँ है? हमें वो मुकुट हर हाल में चाहिए। हाँ। ये कैसे करोगे हमें नहीं पता। हमें हर कीमत पे वो मुकुट चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ से भगवान के पास भेज दूंगा। वो मुकुट तो मैं हर हाल में तुम्हें ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे जरा देखो बाप, देखो जरा। अरे ये हो क्या रहा है? इतना अंधेरा। हो गया, अचानक लाइट क्यों गई? अरे क्या हुआ? अरे कौन है? अरे पीछे देखो रे। अरे कोई है क्या? अरे स्वामी जी, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे चिंतामणि। Hey, what's happening? रुक जा। सत्यमूर्ति, हमने सारे सबूतों को देखा और गवाहों से पूछताछ की। उस बिना पर यह पंचायत तुम्हें गुनहगार ठहराती है। नागेंद्र जी का और उनके बेटे राजा का खून तुमने ही करवाया है। इसके अलावा सदियों पुराने इतिहास में दर्ज मंदिरों की मूर्तियों और गहनों को चुरा कर तुमने अंतर्राष्ट्रीय चोरों के हाथों में बेचने का जुर्म किया है। तुम्हें यह पंचायत इस गांव का चोर घोषित करती है
तुमसे दोनों पदों को छीनकर तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए निकलने का फैसला सुनाती है। तुमने जो पाप और अन्याय किया है उसके लिए अभी से तुम्हारा हुक्का पानी बंद करती है और पुलिस के हवाले करने का ये पंचायत हुक्म सुनाती है। मुझसे मेरे दोनों पद छीन के मेरा हुक्का पानी बंद करके पुलिस के हवाले करने की हिम्मत इस पंचायत में तो क्या उस भगवान में भी नहीं है। अब यहाँ जो मंत्र पढ़े जाएंगे वो शादी के नहीं होंगे, श्राद्ध के होंगे। अब इस सारे गांव को शमशान बनाकर मैं अपने काल चक्र को उल्टा घुमाऊंगा। मारो सबको। क्यों बे, यहाँ शादी के बजाय श्राद्ध का मंत्र पड़ेगा? भूल गया नागेंद्र जी की प्रतिज्ञा? उस शादी के बाद तेरी शादी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। माँ ए सत्यमूर्ति, नागेंद्र अपने वादे से नहीं मुकरता। तुझे सबके सामने चोर साबित करवाया और अब बच्चों की शादी भी हो रही है। देख ली अपनी आंखों से। सत्यमूर्ति, मेरे पति के वादे के मुताबिक भरी सभा में पंचायत के सामने तेरे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करवा रही हूँ। ये लो। जब फेरे शुरू हो तब बच्चों की लंबी आयु के लिए अक्षता डालो। ये लो पकड़ो। बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद तुम्हें जेल भेजकर अपने पति और बेटे को इंसाफ दिलाऊंगी। रुक जाओ देवी, मैं अपने बेटे के साथ साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। फिर ये शादी कैसे करवाओगी? रो मत बेटी, अभी तो तुझे मरना बाकी है। अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो याद रखो, इसे मार दूंगा। भाग जाओ यहाँ से। रुको मत, सब मारे जाओगे।
अपनों के दिल से दूर हुए मगर औरों के दिल में जगह बना लिए ये चारों चिरंजीवी।